जोहार नमस्कार। देश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चली है और साथ ही साथ कुछ नए नए तरह के परिवर्तन आने भी शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अचानक कल सीएए लागू कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल को वो पहले ही पास करा चुकी थी, मगर लागू नहीं किया था। लागू करने के पीछे कुछ तकनीकी कारणों का हवाला दिया था। जाहिर सी बात है, चुनाव सर पर है। अब इस चुनाव में जीतने के लिए बीजेपी जहां हर तरह के प्रयत्न कर रही है, दूसरे दलों से आए हुए लोगों को टिकट दे रही है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ करना लाजिमी था। यही नहीं, और भी कई सारे कदम उठाएगी भाजपा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। अब एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि इसी तरह की रणनीति पे लगातार ये सरकार चली है। जब देश में सर्जिकल स्ट्राइक पर उठने वाले सवालों पर ये घिर गई थी, तो अचानक से नोटबंदी की घोषणा हो गई। सारे लोग अस्त व्यस्त हो गए। मास लेवल पे लोगों को अस्त व्यस्त कर देने की ये स्ट्रेटजी कही जाती है। इसमें लोगों का ध्यान बाकी बातों से हट गया और कई लोग सिर्फ इस बात से खुश हो गए कि भाई वो फलना आदमी जो है कितना वीआईपी कहलाता था, अब देखो 2000 का नोट लेने के लिए लाइन में खड़ा है। तो इस तरह से लोग भी खुश हो जाते हैं। देश यूं ही चलता रहता है, इसमें कहीं भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग खुश हैं कि भाजपा का जीतना जरूरी है, इसके लिए जो करना है वो करे। कुछ लोग खुश नहीं हैं। सीएए पर जरा सा बात और कर लेते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाम है इसका फुल फॉर्म। इसे पास करने के पीछे जो मुख्य बात है वो ये है कि जिस दिन ये बिल पास हुआ उस दिन से पहले कि जो भी नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, उनकी नागरिकता पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ जो हिंदू खुश हैं वो भी बेवजह के खुश हैं, और जो कुछ अन्य समुदाय के लोग दुखी हैं या परेशान हैं, उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। मुख्य रूप से जो अल्पसंख्यक कहलाते हैं, पड़ोसी मुल्क जो हैं हमारे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये जो 3 मुस्लिम देश हैं हमारे पड़ोसी, इनसे जो लोग आते हैं इस देश में, उन्हें नागरिकता दिलाने के लिए आसानी हो। मुस्लिम को छोड़ के अन्य जो वर्ग हैं, हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैनी हो गए, बौद्ध हो गए, या अन्य किसी भी धर्म समुदाय से, पारसी हो गए, ईसाई हो गए, उन्हें नागरिकता देने में आसानी हो। उन्हें नागरिकता देने के लिए ये बिल लाया गया है। अब कुछ हिंदू खुश हैं कि भाई बाहर से और हिंदू आएंगे हमारा देश में, पता नहीं क्या परिवर्तन होगा, क्या सुखद होगा। ये जो लोग बाहर से आएंगे वो जो यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, मुस्लिम को छोड़ के अन्य समुदाय के लोग हैं, रोजी रोजगार, नौकरी इत्यादि जो भी अवसर हैं, उसी में इन लोगों का भी हिस्सा होगा। तो आपके अधिकार में अतिक्रमण हो रहा है। आप अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आपकी खुशी का कोई वजह जो है वो सटीक दिखता नहीं है। अब जो परेशान लोग हैं उनकी बात करते हैं। उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह स्पष्ट तौर से दिया हुआ है। हाँ, ये बिल लागू होने के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग इन तीनों मुल्कों से आते हैं, उन्हें नागरिकता मिलने में परेशानी हो सकती है, मगर ऐसा नहीं कि उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। जाहिर सा बात है कि एक छोटा सा आंकड़ा मैं दिखाऊंगा कि सिर्फ गुजरात में 600 से ज़्यादा लोग जो पाकिस्तान से आए, उन्हें नागरिकता मिली। ये मुस्लिम लोग थे, ये हिंदू नहीं थे, या बौद्धी या जैनी या सिख नहीं थे। तो जो लोग अच्छे से आते हैं, जो लोग नागरिकता के लिए आवेदन देते हैं, उनकी जांच होती है कि वैसा कोई अपराध करके तो नहीं आई, या यहाँ आने का कोई नकारात्मक मकसद तो नहीं है। इस जांच के उपरांत उन्हें नागरिकता मिल जाती है। नागरिकता नहीं मिलेगी ऐसी कोई बात नहीं है। और जो पहले से रह रहे हैं उन्हें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे सीएए, तो आपको मिलेगा कि जो लोग इस कानून के बनने के पहले से हैं, उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब जिस मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात हो रही है वो बात हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सर ने जो है एसबीआई को कहा कि भैया तुम्हें 30 जून तक की मोहलत नहीं मिलेगी, इसी मार्च महीने की तारीख तक मोहलत मिलेगी। उस तारीख के अंदर अगर आप जवाब नहीं देते हैं, जानकारी नहीं कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो आपके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। और ये होना भी चाहिए। देश का सबसे बड़ा बैंक, जैसा कि चीफ जस्टिस ने अपने वक्तव्य में कहा है, वो जो अधिवक्ता थे एसबीआई को जो पक्ष रख रहे थे, हरीश साल्वे, जो कि देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक हैं, फिलहाल वो मजाक के पात्र बन गए हैं, क्योंकि जिस तरह से वो इस केस को डिफेंड कर रहे हैं, उनकी
काबिलियत पर लोग सवाल उठाने लगे हैं, कितना भारी भरकम फीस लेकर के किस तरह से दलीलें प्रस्तुत करते हैं। भाई उनकी गलती थोड़ी, उनका जो क्लाइंट है एसबीआई वो नहीं देना चाह रहा जानकारी, क्या कर सकते हैं। बहरहाल देश यूं ही चलता रहेगा दर्शकों। चुनावी जब मौसम आता है, लोकतंत्र का ये महापर्व कहलाता है, इस महापर्व में कई तरह के खेल तमाशे होते हैं, वो होते रहेंगे। इसी तरह से राजनीतिक पार्टियां लोगों को बहका के, बरगला के, फुसला के जीतने का प्रयास करती है, ये प्रयास जारी रहेगा। चुनाव जब जीत जाएंगे उसके बाद में फिर एक शांति छा जाती है। अभी जो गैस सिलेंडर और पेट्रोल का दाम घटने से खुश हैं कुछ लोग, अचानक से पेट्रोल का दाम बढ़ेगा कि भाई सरकार को खजाने में टैक्स चाहिए, चुनाव में खर्चा बहुत हो गया, तो अचानक से वो फिर परेशान नजर आएंगे। मगर इस बीच में लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए। अचानक से देश में एक धार्मिक माहौल भी बनने लगा है, कहीं कोई मंदिर में तोड़फोड़ तो कहीं अन्य समुदाय के धार्मिक स्थल पर कुछ चीज़ों का फेंका जाना, इस तरह की घटनाएं जो है वो मन को व्यथित करती हैं। एक मैं अपील अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी धार्मिक स्थल है, सब में सीसीटीवी कैमरा लगा हो। अगर हम हिंदू मंदिर की बात करें तो भाई कुछ खास मंदिरों में तो प्रवेश के लिए पहले जो है तय हो जाता है कि आप दक्षिणा में क्या चढ़ा रहे हैं। अगर कुछ चढ़ा नहीं रहे, वैसा लग रहा तो आपको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तो आपका जो आर्थिक कमाई का जरिया है वहाँ पे रहिए, सुरक्षा के इंतजाम रखिए। सुरक्षा के इंतजाम का मतलब लाठी डंडा लेके मत रहिए, सीसीटीवी कैमरा लगाइए, कोई भी आता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इससे आपका जो धार्मिक स्थल है वो भी सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ जो सांप्रदायिक सामंजस्य है, आपसी तालमेल है समाज का, वो भी बना रहेगा। हमारी राय कैसी लगी दर्शकों, हमें जरूर से बताइएगा। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।